दोस्तों ये नज़ारा है ईरान की फतह-1 हाइपरसोनिक मिसाइल का, जो इजराइल के हाइफा पोर्ट पर गिरी है। वहीं इजराइल का भी जवाबी हमला हुआ है, जहां पर कि उसने तेहरान के ऑयल डिपो को आग के हवाले कर दिया है। यह कोई शैडो वॉर नहीं है, बल्कि यह है आमने सामने की जंग, जहां 200 से अधिक मिसाइलें आसमान में उड़ रही है, जहां बच्चे बंकरों में सो रहे हैं और दुनिया जहां वर्ल्ड वॉर 3 के कगार पर खड़ी है। पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो में बने रहे। ये सब कुछ शुरू हुआ था 13 जून को, जब इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लाइन लॉन्च किया था ईरान के खिलाफ और टारगेट किया था ईरान का परमाणु साइट, जिसमें इजराइल ने अटैक किया ईरान के परमाणु साइट को, जिसमें कि ईरान के जनरल्स, टॉप कमांडर्स और ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे गए थे। वहीं इजराइल ने ईरान का पूरा न्यूक्लियर प्लांट तबाह कर दिया था, जिसके चलते ईरान ने बदला लेने के लिए ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 लॉन्च किया इजराइल के खिलाफ, जिसमें कि ईरान ने 150 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थी इजराइल के अंदर, जहां पर कि इजराइल के तेल अवीव शहर में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था इन मिसाइलों के ज़रिए। ईरान में अभी तक 78 लोग मारे गए हैं। इजराइल में 13 लोगों की मौत हुई है, जिसमें कि बच्चे और औरतें भी शामिल है। नेतन्याहू, जो कि इजराइल के प्रधानमंत्री है, उन्होंने कहा है कि अगला हमला हम ईरान पे इससे भी घातक करने वाले हैं। दूसरी तरफ ईरान दावा करता है कि हमने हाइपरसोनिक मिसाइल दागी इजराइल के ऊपर, जिन मिसाइलों को इजराइल का आयरन डोम सिस्टम रोकने में फेल हुआ है। वहीं इंटरनेशनल मीडिया इस चीज़ का पुख्ता सबूत मांग रही है ईरान से। वो कह रही है कि ईरान के पास ऐसा कोई पुख्ता सबूत नहीं है जो ये कह सके कि इजराइल का आयरन डोम सिस्टम ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइलों को रोकने में असफल हुआ है। पर एक मिसाइल है जो कि बच निकली है, जिसने कि इजराइल के डिफेंस सिस्टम को चकमा दे दिया है। ईरान का कहना है कि यह उसकी नई बैलिस्टिक मिसाइल है, जो कि थर्ड और पेटिक डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकती है। इसकी रेंज बताई जा रही है 1200 किलोमीटर, जो कि मैक 15 यानी ध्वनि से 15 गुना ज़्यादा रफ्तार से दौड़ सकती है। दोस्तों ये मिसाइल नहीं है, बल्कि ये है सियासी हथियार जो आज की वॉर में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ईरान चाहता है कि दुनिया को दिखाना कि वह टेक्नोलॉजी के मामले में इजराइल से कितना आगे है, पर इजराइल का कहना है कि हमने 75% से अधिक मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया है, लेकिन कुछ ऐसी मिसाइलें हैं जो कि बच निकली है। उनमें से एक मिसाइल ने इजराइल के बेट याम में एक 8 मंजिला इमारत को हिट किया है और पूरी तरह से उसे तबाह कर दिया है। दोस्तों ये जंग अब सैनिकों की नहीं रही है, इसमें आम लोग भी मारे जा रहे हैं, जहां पर इजराइल में बच्चे, बूढ़े, औरतें मारी जा रही है। वहीं ईरान के तेहरान के ऑयल डिपो पर इजराइल ने हमला किया, जिसमें कि 60 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं। दोस्तों ये जंग एक कड़वा सच है, जिसमें कि नैतिकता, मानवता सब जंग के नाम पर कुर्बान हो रही है। दोस्तों इस जंग का सीधा असर भारत पर भी पड़ा है, जहां पर कि गौतम अडानी के जरिए अडानी ग्रुप्स ने 2023 में हाइफा पोर्ट खरीदा था, जिसमें कि अडानी ग्रुप्स की 70% हिस्सेदारी थी। कीमत बताई जा रही है 10,000 करोड़ रुपए, और अब ईरान ने इसी पोर्ट पर हमला कर दिया है। हाइफा पोर्ट इजराइल का दूसरा सबसे बड़ा पोर्ट है, जहां से इजराइल एयरफोर्स को 65% ईंधन यहीं से आता है। हमले के बाद पोर्ट का ईंधन प्रोडक्शन ठप हो गया है, यानी अडानी को भारी नुकसान यहाँ पे झेलना पड़ा है। ये सिर्फ शुरुआत है। अगर ये जंग और भी बढ़ती है तो भारतीय बिजनेस को इससे झटका लग सकता है। तो दोस्तों ये जंग अब सिर्फ इजराइल और ईरान की नहीं रही है, बल्कि दुनिया की 6 बड़ी ताकतें इसमें कूद चुकी है। ट्रंप का बयान आया कि हम इजराइल के साथ नहीं है, पर ईरान हमें छेड़ेगा तो हम उसको बर्बाद कर देंगे। पुतिन ने ट्रंप से बात की है, वो दोनों चाहते हैं कि ये जंग रुके, पर साथ ही रूस ने अपना जंगी जहाज ईरान के लिए तैनात कर दिया है। चीन ने यूएन में इजराइल को फटकार लगाई है और कहा कि तुमने ईरान की सॉवरेनिटी का उल्लंघन किया है। वहीं ब्रिटेन के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि ये जंग रुकनी चाहिए। सऊदी अरेबिया खामोश है, पर ईरान के हाफिजों को उसने शेल्टर दिया है। वहीं यमन ईरान के सपोर्ट में उतर गया है और इजराइल पे मिसाइलें दाग रहा है। न्यूक्लियर डील की बातचीत रद्द हो चुकी है और दुनिया का शेयर मार्केट डूब रहा है। तेल का भाव 9% से ऊपर है। अब सवाल उठता है कि आगे क्या होगा। अगर ईरान और इजराइल बातचीत करे तो ये जंग रुक सकती है। वहीं इजराइल का कहना है कि हमारा ऑपरेशन हफ्तों तक चलेगा। अगर रूस, चीन ईरान का साथ देते हैं और अमेरिका इजराइल का, तो वर्ल्ड वॉर 3 का खतरा अभी दुनिया पर मंडरा रहा है। ईरान के पास अभी परमाणु बम नहीं है, पर IAEA की रिपोर्ट का कहना है कि ईरान लगातार यूरेनियम इकट्ठा कर रहा है। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू बौखला गए हैं और वे ईरान की जनता को कह रहे हैं कि अपने नेताओं को उखाड़ फेंको, यानी रिजीम चेंज की कोशिश की जा रही है। इराक और अफगानिस्तान में फेल हो चुकी है।
तो दोस्तों ये जंग किसी के हित में नहीं है। इजराइल के पीएम नेतन्याहू खुद बंकर में छुपे हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर कह रहे हैं कि हमें हल्के में मत लो, हम आम लोग नहीं हैं। वहीं फ़िलिस्तीन में जश्न का माहौल है। फ़िलिस्तीन के लोग जश्न मना रहे हैं। उनका कहना है कि ईरान हमारा बदला ले रहा है, पर सच ये नहीं है दोस्तों। बदला कभी ख़त्म नहीं होता है। ये जंग सिर्फ मौतें बढ़ाएगी, तबाही लाएगी और बर्बादी फैलाएगी। तो दोस्तों आपका क्या कहना है ईरान और इजराइल की इस जंग के बारे में, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और ऐसे ही ईरान और इजराइल की जंग का अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।